नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, इससे पहले की जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास हुई थी उस क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रतिशत को लेकर। प्रतिशत पढ़ना हमने आरंभ किया था और प्रतिशत को पढ़ने के लिए जो भी हमें बेसिक जानकारी की आवश्यकता पड़ती है उन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया था। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे नए सेशन के एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ में कि पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि वह पंछी डाली पर विश्वास नहीं करता है, अपने पंखों के ऊपर भरोसा रखता है। तो इसलिए यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है और लाखों करोड़ों की भीड़ से हटकर हमें नई पहचान बनानी है तो निश्चित रूप से हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखिए, पिछली जो हमारी दोस्तों प्रतिशत को लेकर क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जब भी हम लोग प्रतिशत को पढ़ते हैं तो हमें पता है प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 100 पर, यानी एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रतिशत कहलाता है। कुल प्रतिशत होता है 100। अगर हमारे से पूछा जाए कि 100 का 20% कितना होगा तो हमारा आंसर आएगा 20। यदि पूछा जाए कि 100 का 60% कितना होगा तो वो भी कितना होगा दोस्तों, 60। तो इन सब बातों का हम लोग अध्ययन किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसी पर आधारित आज का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 800 का 40% कितना होगा। देखिए आपसे पूछा गया 800 का 40%। जब भी इस प्रकार का हमारे सामने प्रश्न आता है कि 800 का आपको क्या बताना है दोस्तों, 40% मान बताना है। देखो 800 का 40% बताओगे आप लोग कैसे सोल्व करोगे दोस्तों, 800 जहां का दिखाई देगा वहां क्या आ जाएगा इंटू 40 और प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आ जाता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32, यानी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 320, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा आपका प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार याद रखना, जब भी इस प्रकार का आपके सामने प्रश्न आ जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए 95 का 15% कितना होगा। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि 95 का 15% कितना होगा। तो जब भी इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा आप लोग क्या करोगे, 95 जहां का आएगा वहां क्या लगा दोगे दोस्तों, इनटू, ठीक है, गुणा 15 और प्रतिशत हटेगा तो बताओ बटे में कितना आ जाएगा 100। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल 95 को 15 से गुणा करना है और जो आंसर आएगा उसमें किसका भाग दोगे दोस्तों आप, 100 का। तो जो मान आपके पास आएगा वो आ जाएगा 95 का 15%। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। अब आप लोग ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, आपने देखा पहला जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों उसमें आपसे पूछा गया था कि 800 का 40%, क्या पूछा गया था कि ये जो 800 संख्या आपको दी गई है इस 800 का जो 40% भाग आएगा वो कितना आएगा। तो आपने कहा 800 का 40% जो निकल के आता है वो क्या आता है हमारे पास 320। क्लियर। अगर मान लो वो आपसे पूछता कि बताओ 800 का 50%, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों 100% का मतलब 1 होता है, 50% का मतलब क्या होता है 1/2। यदि हम 800 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास मान क्या निकल के आता है दोस्तों 400। तो 800 का 50% कितना आता है हमारे पास 400। लेकिन अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया है कि बताओ ये जो 1200 है इस 1200 का कितना प्रतिशत, ये है 900। इस बार आपसे मान प्रतिशत में पूछा गया है, आपको संख्या दी गई है। पिछले क्वेश्चन में आपको प्रतिशत में दिया गया था और उसका मान आपसे पूछा गया था। तो सुनना ध्यान से, देखिए
जब भी हम लोग दोस्तों अंक गणित को पढ़ते हैं तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हमेशा याद रखना, अंक गणित को अगर आप ट्रिक के माध्यम से सीखना चाहते हैं, शॉर्ट में आप लोग अगर उसको पढ़ना चाहते हैं, तो याद रखना आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक सोल्व करना अगर आपने सीख लिया मैथ्स को, तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटक सकते। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी भैया बहन पहली बार पढ़ रहे हैं उन सबका ये जो चैप्टर चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। आप लोग प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ते हुए उसके साथ चलिए। 1200 का, देखिए प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 1200 का कितना प्रतिशत, मैं आपसे कहूं कि 1200 का x प्रतिशत कितना है दोस्तों, 900 है। अब देखो जो भी मान हमारे को दिया जाता है उसको हमें क्या करना है दोस्तों, बराबर के सामने रखना होता है। ये बात आप लोग याद रखना। जैसे प्रश्न में क्या कहा गया कि 1200 का कितना प्रतिशत होगा, जो कितना आएगा दोस्तों, 900 आएगा। तो मैंने कहा कि 1200 का x प्रतिशत कितना है, 900। तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे, 1200 का x प्रतिशत, यह आ जाएगा दोस्तों 1200 इंटू एक्स बटा 100। कैसे आया, का की जगह आ गया इंटू, प्रतिशत हटा तो बटे में क्या आ गया, 100। अब आपको पता है 1200 का जो x प्रतिशत है वो प्रश्न में कितना दिया गया दोस्तों, आपको 900। तो जितना दिया जाता है उसे क्या करना होता है, हमें सामने रखना होता है। तो आप लोग क्या करोगे कि 1200 का x% बराबर कितना दिया गया आपको दोस्तों, 900। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यह आ जाएगा दोस्तों 12x बराबर 900। अब आपने देखा कि x के साथ गुणा में 12 है और बराबर में कितने हैं दोस्तों, 900। 900 से 12 कट रहा है दोस्तों, किससे, 3 से। तो 3 से काटेंगे अगर हम लोग तो ये जाएगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कितनी बार, 300 बार। तो यह आ गया आपके पास 4x बराबर कितना आया दोस्तों, 300। x का मान निकालोगे तो 4 गुणा की संख्या बराबर के इधर चली जाएगी भाग में, 300 में भाग देंगे 4 का तो ये जाएगा दोस्तों 4 7 28, 2 बचेंगे। देखो 4 का भाग दिया 30 में कितनी बार गया, 7 बार, 4 7 28, 30 में से 28 घटाए कितने बचे, 2, 2 को उतारेंगे 20, यानी 4 पंजे 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 75%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे मित्रों वो हमारा क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूंगा आप सभी प्यारे दोस्तों को ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए होंगे। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें आपको बताना है दोस्तों कि किस संख्या का 65% 260 है। देखना फिर जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आया, इस बार फिर प्रश्न में चेंजिंग आपको दिया गया। इस बार आपसे क्या पूछा गया है, ऐसी संख्या बताओ दोस्तों कि अगर उसका हम लोग 65% निकाले तो वो 65% कितना आना चाहिए हमारे पास में, 260 आना चाहिए। तो मान के चलिए मैं आपसे कहूँ कि माना वह संख्या x है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, पढ़ते पढ़ते हमारी आदत सी बन जाती है कि जब भी कोई अज्ञात संख्या दी गई हो जिसका मान हमें ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दोस्तों x मान लेते हैं। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हैं, आप लोग अपना नाम भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस संख्या का 65% 260 है। तो मैंने कहा माना x का जो 65% है वो कितना है दोस्तों, 260। और अभी मैंने आपको ये कहा कि जो भी मान आपको दिया जाता है दोस्तों उसको क्या करना है, आपको बराबर के सामने रखना है, ठीक है। तो प्रश्न में कहा गया कि किस संख्या का 65% 260 है। मैंने कहा वो संख्या x है। तो x का जो 65% है दोस्तों, ये प्रश्न में कितना दिया गया, हमारे को 260 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, x का 65% ज्ञात करेंगे, बराबर में क्या रखेंगे, 260। देखो
यह आ जाएगा दोस्तों x का की जगह आ जाएगा इंटू, यह आ गया 65, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100, और सामने आ गया हमारे पास कितना 260। देखो x को गुणा करेंगे 65 से, बराबर में दिया हुआ है कितना 260, और ये बटे में कितना आ गया 100। आपने देखा कि x के साथ गुणा में कितना दिया गया आपको 65। देखिए क्या ये जो 65 है ये 260 से कट रहा है, तो आपने देखा कि 65 और 260 दोनों संख्याओं में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। जब 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 65 कट जाएगा 13 बार, ये जाएगा 55 25 और 5 दूनी 10, कितनी बार दोस्तों 52 बार। आपने देखा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौकू 52, यानी 65 से 260 जो है दोस्तों वो कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। तो इधर आपके पास बचा x एकम x, बटे में आ गया 100 और बराबर में कितना आ गया दोस्तों 4। अब आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। आपने देखा बटे में कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो 100 जो भाग में आ रहा है ये बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। 100 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो आपने क्या देखा कि x का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त होता है, 400 प्राप्त होता है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग इस 400 का 65% निकालते हैं तो वो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 260 प्राप्त होता है। और अगर आप लोग चाहे तो इसकी जांच भी कर सकते हैं कि क्या वास्तव में 400 का 65% 260 है। तो आप निकालोगे 400 इंटू 65 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 पंजी 20 की जीरो हासिल 2, 4 छक्की 24 और 2 कितने हो गए 26, कितना प्राप्त हुआ आपको 60। तो यहाँ हमने ज्ञात किया कि 400 ऐसी संख्या है प्यारे दोस्तों जिसका 65% जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, हमारे को 260 प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, आपको बताना 1% का आधा कितना होगा। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे को कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.5, बी में आपको दिया गया दोस्तों 0, सी में आपको दिया गया है 0.005 और डी ऑप्शन आपके सामने है 0.005। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताइए कि 1% का आधा कितना होता है। देखिए 1%, एक बात मुझे आप लोग बताइए, बात की जा रही है किसकी, 1% की। 1% आ गया मतलब इसको आप लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से, ये क्या है हमारा 1% है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जब भी प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आता है, 100 आता है। ये चीज़ आप सभी लोग जानते हैं। प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 100। अब 1/100 हो गया, यानी प्रतिशत को किस में चेंज कर लिया हमने, भिन्न में चेंज कर लिया। हमें बताना है दोस्तों 1/100 का आधा कितना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सर 1/100 का आधा अगर किसी भी संख्या का आधा करना हो तो दोस्तों हम लोग किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो 1/100 में आप लोग किसका भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 1/200। अब आपको पता है 200 का भाग 1 में पूरी बार नहीं जाता, तो यह आ जाएगा 0 पॉइंट। जैसे ही पॉइंट लगाई तो यहाँ क्या उतारोगे 0। अब आपने देखा कि सर 200 का भाग तो 10 में भी नहीं जाता, तो फिर यहाँ क्या लगाओगे 0, तो यहाँ 0 उतरेगा तो कितने हो जाएंगे 100।
फिर आपने कहा सर देखो 200 का भाग तो 100 में भी नहीं जा रहा, तो फिर आप जीरो लगाओगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे 1000, और जब 200 का भाग दोस्तों 1000 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। यानी आपने देखा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हुआ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो हमने पढ़ा कि 1% का जो आधा होगा दोस्तों वो कितना आएगा हमारे पास 0.005 के क्या आएगा बराबर आएगा। नेक्स्ट देखो आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपने देखा कि 12.5% इसको क्या करना है दोस्तों, आपको साधारण भिन्न में चेंज करना है। एक बात मुझे बताइए, जब इससे पहले हमारी प्रतिशत वाली क्लास हुई थी तो उस क्लास में हम लोगों ने जाना था कि सर जब भी कोई मान हमें प्रतिशत में दिया जाता है, यानी जब भी हमें कोई मान प्रतिशत में दिया जाता है और अगर उसे साधारण भिन्न में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 100 का भाग देते हैं। इसका रीजन क्या है, आपने देखा कि 12.5%, एक बात मुझे बताइए 12.5% का मतलब हो गया 12.5% हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 100। इसके बाद देखो ऊपर से पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 0 और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 125/1000। जब 125/1000 को हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार दोस्तों 8 बार। क्लियर, यानी 1/8 जो है वो आपको क्या प्राप्त होता है, साधारण भिन्न में मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। पढ़िएगा आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से। प्रश्न नंबर 6 आपसे कहता है दोस्तों कि 2 वस्तुएं आपको दी गई है जिनका वजन जो है वो आपको किस में दिया गया है दोस्तों, अनुपात में दिया गया है। मान के चलना इस प्रश्न को मैं आपको बिल्कुल एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी जब भी आपके पास इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आए तो जिस तरीके से सोल्व करवाने का प्रयास मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग भी इसको सोल्व करने का प्रयास करना। आपको कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। 2 वस्तुओं का वजन, मान के चलिए एक वस्तु, जैसे मान लो मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास कोई किताब है, एक तो क्या ले लिया आपने दोस्तों किताब, ठीक है, एक आपके पास किताब हो गई और दूसरी वस्तु मान लो साहब आपने क्या लिया, आपने लिया पेनों का डिब्बा। दो मिनट ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। ये किताब है दोस्तों और ये क्या है, पेनों का डिब्बा। अब मैंने कहा आपसे कि साहब किताबों का जो वजन है वो हमारे पास कितना किलो है दोस्तों, 500 किलोग्राम। क्या कहा मैंने, किताबों का जो वजन है वो कितना है दोस्तों, 500 किलोग्राम। जबकि पेनों के डिब्बे का जो वजन है वो हमारे पास कितना है, ये है दोस्तों 2000 किलोग्राम। बड़ी है मान लो आकार में, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए कि किताबों का वजन आ गया 500 किलोग्राम और पेनों का जो डिब्बा है दोस्तों उसका वजन कितना आ गया हमारे पास, 2000 किलोग्राम। अनुपात जब भी निकाला जाता है तो उसके लिए जो राशि है दोस्तों वो हमारे पास में क्या होती है, समान होती है। आपने देखा दोनों तरफ आपको वजन जो है वो किस में दिया गया है, किलोग्राम में दिया गया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बताओ किताबों और जो पेन का डिब्बा है दोस्तों इनके वजन के बीच में अनुपात कितना होगा। तो आपने कहा कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। किताबों का वजन और पेन के डिब्बों का जो वजन है इन दोनों के बीच में जो दोस्तों हमारे को अनुपात प्राप्त होता है, रेशो, वो कितना प्राप्त होता है,
तो आपका आंसर आएगा प्यारे दोस्तों 1:4। क्लियर। तो इसी प्रकार देखो, अब इसी अनुपात को आपको क्या करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है जो आपका प्रश्न कहता है। अब मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है। तो बताओ प्रथम वस्तु का जो वजन है वो दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, यह आपको ज्ञात करना है। तो समझना आप लोग मेरी बात को ध्यान से। अब इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। देखो, समझो एक बार, दो वस्तुओं का वजन मान के चलिए, एक वस्तु आ गई हमारे पास ए, एक वस्तु कौन सी हो गई बी। अब दोनों वस्तुओं का वजन नहीं देकर आपको क्या दिया गया दोस्तों, उन दोनों के वजन का अनुपात आपको दिया गया है, जो कितना है अनुपात 3:5। मान के चलिए मैं 3 को 100 से गुणा कर दूं तो 300 आ जाए, और 5 को 100 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाए 500। तो आप कहोगे सर ए का वजन हो गया मान लो 300 ग्राम और बी का वजन कितना हो गया दोस्तों 500 ग्राम। क्लियर। पहले वजन अनुपात में दिया गया था, अब हमने क्या कर लिया दोस्तों, अनुपात को किस में चेंज कर लिया, वजन में चेंज कर लिया। तो एक वस्तु का वजन आ गया 300 ग्राम और दूसरी वस्तु का वजन कितना आ गया हमारे पास 500 ग्राम। आप चाहो तो 10 से भी गुणा कर सकते हो, लिख सकते हो कि 30 और 50। आप चाहो तो 1000 से भी गुणा कर सकते हो कि 3000 और 5000। समान संख्याओं से आपको गुणा करना है, सीधी सी बात। देखो, दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलो और अपना समीकरण प्राप्त करो। प्रथम वस्तु का वजन बताइए दोस्तों कितना आया, मैंने कहा 300 ग्राम। प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। तो मैं कहूँ प्रथम वस्तु का जो वजन है ये दूसरी वस्तु के वजन का यानी 500 ग्राम का क्या है दोस्तों, x% है। एक बार ध्यान से सुनिए आप लोग मेरी बात को, इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ना कि प्रथम वस्तु का वजन यानी कितना प्राप्त हुआ 300 ग्राम, दूसरी वस्तु के वजन का यानी 500 का कितना प्रतिशत है यानी x% है। तो नया प्रश्न तैयार हो गया कि 300 ग्राम 500 ग्राम का x% है। तो आप कहोगे कि आ जाएगा दोस्तों 300 ग्राम बराबर 500 ग्राम इंटू x/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, 5 का भाग आपने दिया 300 में, तो 5 छंगे 30 यानी 60 जो है दोस्तों वो आपको किसका मान प्राप्त हो गया, x का। क्लियर। तो आपने देखा कि बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है, यानी आंसर निकल के आ गया आपके पास दोस्तों 60%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा प्यारे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिए प्रश्न नंबर 7 समझते हुए चलिए आप लोग एक एक बात को ध्यान से। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल छोटी सी ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखो सुनिएगा, राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए प्रश्न को पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न लगा कि राम का वेतन पहले कितना था बताइए। तो आपने कहा सर राम का वेतन था पहले कितना 800 रुपये, यानी राम पहले 800 रुपये कमाता था, अब वो 800 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, 1000 रुपये कर दिया गया। तो मैं आपसे पूछूं यार बताओ रे राम का जो वेतन है इसमें वृद्धि कितने की हुई,
तो आपने कहा सर पहले 800 रुपये कमाता था, अब 1000 रुपये कमाता है, यानी 200 रुपये की वृद्धि हो गई। वृद्धि जब आपने ज्ञात करी दोस्तों, तो 1000 में से आप लोग किसको घटाओगे, 800 को, यानी कितने रुपए की वृद्धि होती है राम के वेतन में, 200 रुपये की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आपको क्या बताना है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। याद रखना दोस्तों, सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, छोटी सी ट्रिक है। जब भी हमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का मान ज्ञात करना हो, तो उसके लिए देखो फॉर्मूला आप लोग कौन सा यूज करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको क्या बताना है, प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों हमारा वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। याद रखना ये फॉर्मूला, जब भी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी हो तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। और यदि मान के चलिए आपको प्रतिशत वृद्धि की जगह प्रतिशत कमी ज्ञात करनी हो, तो दोस्तों प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। ठीक है, देखो तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करनी है आपको। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करोगे तो पहले किसका मान चाहिए दोस्तों, वृद्धि का मान चाहिए। आपने कहा पहले कमाता था 800 रुपये, अब कमाता है 1000 रुपये, यानी वृद्धि कितने की हो गई दोस्तों, 200 रुपये की वृद्धि हो गई। तो ऊपर क्या रखा बताओ आपने, 200 रखा। ठीक है, चलो साहब ऊपर 200 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, प्रारंभिक मूल्य चाहिए। तो प्रारंभिक मूल्य पहले कितने कमाता था, 800 रुपये कमाता था। ठीक है, 800 इंटू में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 200 में भाग देंगे दोस्तों 800 का, तो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 यानी 50 बार, और 4 दूनी 8, 50 में 2 का भाग देंगे तो बताओ आंसर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा आपका 25%। यहाँ क्या होगा प्यारे मित्रों हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हुआ यहाँ हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा, बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 की तरह ही है। देखो, किसी शहर की जनसंख्या, कोई शहर है, मान के चलिए हमारा जयपुर है, किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर कितनी हो जाती है दोस्तों, 5000 हो जाती है। अब आपने देखो क्या अनुमान लगाया कि सर जो शहर हमारे को दिया गया था इसकी जनसंख्या कितनी थी, 4000। सुनो आप लोग ध्यान से मेरी बात को, किसी शहर की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 4000 थी। 4000 से बढ़कर, 4000 से बढ़ी और बढ़कर कितनी हो गई दोस्तों, 5000 हो गई। तो आपने अनुमान लगाया सर पहले 4000 थी, अब 4000 से बढ़कर कितनी हो गई, 5000। तो मैं आपसे पूछूं बताओ रे शहर की जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई, तो आप कहोगे सर शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है कितने की, 1000 की। बताओ कितने की वृद्धि हुई है, 1000 की वृद्धि हो गई। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि हमें पुनः वही जनसंख्या प्राप्त हो जाए। ध्यान से समझना, किसी भी विद्यार्थी से यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के प्रश्न हमें चीनी से संबंधित या जो भी मान लो पदार्थ उनमें कमी और वृद्धि से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो एक बार सुनिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से।
मैंने आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है। आपने देखा सर बढ़ गई मतलब वृद्धि हो गई। अगर मैं आपसे पूछता बताओ जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी, तो आप लोग कहते सर प्रतिशत वृद्धि बराबर फॉर्मूला काम में लेंगे कि वृद्धि बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100, तब तो आपका आंसर आ जाता प्रतिशत वृद्धि में। लेकिन अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ दोस्तों ये जो 5000 अब जनसंख्या होगी, पहले 4000 थी, अब जनसंख्या कितनी हो गई 5000, तो 4000 को भूल जाइए, अब 4000 को नहीं देखना आपको। अब आप ये बताओ कि 5000 जो जनसंख्या है इसमें मैं कितने प्रतिशत की कमी कर दूं, 5000 में से मैं कितना प्रतिशत घटा दूं कि उसको घटाती मेरे पास क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, वापस से 4000 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है दोस्तों प्रतिशत कमी। देखो जब प्रतिशत कमी निकालेंगे तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। कमी निकालोगे तो क्या आएगा, कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। तो कमी कितने की होती है, 1000 की कमी होती है। यहाँ जो प्रारंभिक मूल्य काम में आएगा वो अब आप लोग है ना 4000 मत रखना, यहाँ कितने रखने पड़ेंगे आपको दोस्तों, 5000 रखने पड़ेंगे और गुणा कर दोगे किससे, 100 से, क्योंकि मान आपको किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। और 100 में 5 का भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा, 20%। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा प्यारे दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। सुन लीजिएगा, प्रारंभिक मान आप गलती ये करोगे कि 4000 से बढ़कर 5000 हो गई तो हम लोग प्रारंभिक मान क्या रख देंगे, 4000। नहीं, वो तो कब रखते जब आपसे क्या पूछा जाता कि बताओ कितने प्रतिशत बढ़ी। उसने ये नहीं पूछा, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताओ जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करूं कि कमी करते ही कितना प्राप्त हो जाए, 4000। तो वो कमी करेगा मतलब बढ़ने के बाद कमी करेगा, तो बढ़ने के बाद कितनी होगी, 5000। अब 5000 में से 4000 घटाया मतलब कमी कितने की होगी, 1000 की कमी होगी। तो आपको प्रतिशत में बताना था तो आपने कहा कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100, यानी 1000 बटा 5000 इंटू 100, 20% क्या हो गया दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिए आज का नवा जो प्रश्न है वो आपके सामने है और कोशिश कीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। सुनो प्रश्न को ध्यान से। प्रश्न है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, मान लो आपके पास में कोई संख्या है और आपने क्या की दोस्तों, उस संख्या में से कितने घटा दिए, 15 घटा दिए। तो 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। तो बताओ उस संख्या का 60% मान कितना आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग ये मान सकते हैं कि आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ये है, क्योंकि समझने लायक बात यहाँ आपके सामने आएगी। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। सुनिएगा आप लोग मेरी बात को ध्यान से। प्रश्न क्या कहता है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों, जिस संख्या में से आप लोग 15 घटाओगे वो संख्या आपको मालूम नहीं है, यानी आपको ज्ञात करनी है, अज्ञात संख्या है। तो मैं कह सकता हूं कि माना वह संख्या x है। देखिए मैंने x मानी है, आपको एग्जाम में इतनी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है कि माना वह संख्या x है, नहीं, आप लोग सीधा सा x लिख के फटाफट आंसर सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। देखो बताओ संख्या को मैंने क्या मान लिया, x। अब संख्या को मैंने x माना, अब मैं क्या कहूं, किसी संख्या में से 15 घटाने पर आपने क्या कहा, सर संख्या को x मान लिया, अब x में से क्या करना है दोस्तों, 15 घटाना है। तो मैं कह रहा हूं रे भाई, अगर मैं x में से 15 घटाऊंगा
तो बताओ मान कितना आएगा x माइनस 15। क्लियर, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब प्रश्न ये कहता है कि साहब जब आप x में से 15 को घटा दोगे तो x में है ना 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये जो x आपने मानी है इस x में दोस्तों 20% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर x जो संख्या आपने मानी उसमें दोस्तों 20% की कमी हो गई तो 20% की जो कमी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इस x में से 15 को घटाने के बराबर। क्योंकि प्रश्न यही तो कहता है कि यदि किसी संख्या में से 15 घटा दे तो उसमें 20% की कमी हो जाती है। तो बताओ उस संख्या का 60% कितना होगा। अब 60% तो हम कब बताएंगे, जब पहले हमारे पास किसका मान आएगा दोस्तों, संख्या का मान आएगा। देखो तो हमने क्या किया, संख्या को x माना, x में से 15 घटाए, यह आ गया x माइनस 15। अब आपको पता है कि 20% की कमी होगी तो x में 20% की कमी निकालोगे तो आपको पता है कमी के लिए माइनस होता है। 100 में से 20 को घटाया कितना आया, 80। यानी आप कहोगे 80/100 गुणा x। बताओ 80/100 गुणा x क्या आ गया दोस्तों, x में 20% की कमी। और x में 20% की जो कमी है वो किसके बराबर होगी, x में से 15 घटाने के बराबर। तो समीकरण बनेगा दोस्तों x माइनस का 15 बराबर 80/100 गुणा x। देखो 0 से 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा दोस्तों 4 बार, ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो ये प्राप्त हो जाएगा x माइनस का 15 बराबर 4x/5। देखिए 5 जो है दोस्तों ये भाग में आ रहा है, भाग की संख्या इधर आएगी तो गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा 5 किससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, x माइनस के 15 से, बराबर में आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x। 5 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5x माइनस 15 पंजे 75 बराबर कितना है, 4x। तो देखिए ये 5x आ रहा है, ये 5x आपका ऐसे कैसे आ गया, प्लस का 4x बराबर के इधर आएगा दोस्तों तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4x बराबर माइनस के 75 सामने जाते किसके हो गए दोस्तों, प्लस के 75। 5x में से 4x गया तो बचा x। यानी बताओ x का जो मान है वो कितना निकल के आया दोस्तों आपके पास, 75। अब आपने क्या देखा कि सर x का जो मान है वो हमें 75 प्राप्त होता है। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, x का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हुआ, 75 प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर x का मान आपको 75 प्राप्त होता है तो प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, देखो तो आपको बताना है 75 का 60%। तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 गुणा 60/100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 3 बार और ये जाएगा 5 बार। 5 का भाग दिया 75 में 15 बार, 15 पंजे 75, 15 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 15×3 = 45। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे मित्रों वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। तो 9 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए इसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज के हमारे नए प्रश्न नंबर 10 के बारे में। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी प्यारे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है कि 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि 5 घंटा जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए किस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करना चाहोगे। आपने देखा
कि 5 घंटा आपको बताना है दोस्तों, 5 घंटा एक दिन का मतलब 24 घंटे का। तो मैं कहूँगा 5 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी x% है। ये बातें ना आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सीखनी है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। 5 घंटा एक दिन का दोस्तों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो मैंने कहा 5 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, यानी मैंने कहा 24 घंटे का x% है। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 5 घंटा बराबर 24 गुणा x% हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। क्लियर? अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 5 बराबर, देखिए 24 में 2 का भाग दिया तो गया दोस्तों 12 बार, इसमें दिया तो गया कितनी बार? 50 बार। फिर 2 का भाग दिया तो 25 और इसमें दिया तो 6 बार। ठीक है, तो यह आ गया दोस्तों आपके पास 5 बराबर 6x बटा 25। 25 भाग की संख्या बराबर की इधर जाएगी तो दोस्तों गुणा में चली जाएगी, तो 25 गुणा हो जाएगा 5 से 25 पंजे 125 बराबर कितना आ जाएगा? 6x। आपको x का मान निकालना है तो 6 गुणा की संख्या बराबर की इधर कहाँ चली जाएगी? भाग में। 125 में आप लोग भाग दोगे प्यारे दोस्तों किसका? 6 का, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा? x का। देखो 6 दूनी 12। क्लियर? 6 का भाग दिया हमने 125 में तो कितनी बार गया दोस्तों? 2 बार गया। अब 5 में नहीं जाता यानी 0, या देखो आप लोग है ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मान के चलिए 6 का भाग देना हमारे को 125 में। ठीक है, तो आपने देखा अगर मैं 6 को 20 से गुणा कर दूं, सुनना ध्यान से, 20 × 6 कितना होता है? 6 दूनी 12 120। तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारा 20 सही 5 बटा 6% क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्योंकि 20 छक्की यानी 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा? 120। 120 में 5 जोड़ा तो 125 बटा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा प्यारे मित्रों? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 आपसे कहता है कि किसी संख्या के 25% का 25% जो है वो कितना है दोस्तों? 25 है। किसी संख्या के 25% का जो 25% होगा वो कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? जो भी मान दोस्तों आपको दिया जाता है आपको क्या करना है? उसको बराबर के सामने रखना है। तो आपने देखा किसी संख्या का, मान के चलिए प्यारे दोस्तों उस संख्या को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि x का कितना? 25%, फिर उसका भी कितना दोस्तों? 25%। तो x का 25% का जो 25% आएगा वो कितना होगा दोस्तों? 25। तो जितना दिया गया है उसको हम लोग क्या कर देंगे? सामने रख देंगे। देखो आगे सोल्व करें तो यह आ जाएगा x × 25% हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100 × 25 दोस्तों, प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 बराबर में कितना आया? 25। आपने देखा 25 से 25 कट गया एक एक बार, बीच में बराबर का चिन्ह है और संख्या इधर सभी गुणा में है, ये कट जाएगा दोस्तों 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो देखो इधर सब कट गया, x से कम x, x से कम x, बटे में कितना है दोस्तों? 100 को 4 से गुणा किया तो 400 बराबर क्या बचेगा? 1। 400 भाग में आ रहा है, भाग की संख्या बराबर की उधर जाएगी, गुणा में चली जाएगी। 400 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। यानी आपने देखा x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ प्यारे मित्रों? 400 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे दोस्तों वही क्या है आपका यहाँ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 को देखिए और कोशिश कीजिए दोस्तों, इसको आप लोग स्वयं भी सोल्व कर सकते हैं। सुनिएगा, 480 का 75%, तो यह आएगा दोस्तों हमारे पास, बताओ कितना, 480 इंटू 75/100। देखो हमने क्या किया, 480 का 75% चाहिए, तो आपने देखा दोस्तों 480 इंटू 75/100। अब देखो 480 का जो 75% होगा वो इस क्वेश्चन मार्क इंटू 15 के क्या आएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। बीच में बराबर का चिन्ह, दोनों तरफ संख्या गुणा में दी गई तो ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाएगी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 × 4 60, 15 × 5 75, कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का भाग दिया 48 में, कितनी बार गया आपके पास, 24 बार। बताओ क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, आपको 24 प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे मित्रों, वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। देखो आपने क्या समझा, बीच में बराबर का चिन्ह था, इधर भी दोनों संख्याएं गुणा में हैं, इधर भी दोनों संख्याएं गुणा में हैं। जब दोनों तरफ संख्याएं गुणा में होती है, क्लियर, तो ऊपर वाली से ऊपर वाली संख्या कट जाती है और नीचे वाली से नीचे वाली संख्या कट जाती है। कब पॉसिबल है, जब बीच में किसका चिन्ह होता है दोस्तों, बराबर का चिन्ह होता है। तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ 24। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है प्यारे मित्रों, 60 का 5% का 25% मान कितना होगा। ये प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आप सभी को इस प्रश्न को सोल्व करना है और इसका जो करेक्ट आंसर आपको प्राप्त होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये मान लीजिए आज की क्लास का होमवर्क का प्रश्न है और बिल्कुल सिंपल है। 600 का 5% का 25% आप निकालोगे तो आएगा दोस्तों 600 इंटू 5/100 इंटू 25/100, जिसको आप सभी लोग स्वयं सोल्व करोगे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14, आज का फिर एक बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें हमें 2-3 बातें सीखने को मिलेगी। सुनिए आप लोग ध्यान से दोस्तों, b-a का 30%, तो यह आ गया दोस्तों b-a का की जगह आएगा इंटू 30% हटा तो बटे में कितना आ गया दोस्तों, 100। देखो b माइनस का a का की जगह आ गया इंटू 30% हटा बटे में कितना आ गया दोस्तों, 100। ये किसके बराबर है, ये है दोस्तों b प्लस a, और b प्लस a का यानी इंटू 18% हटेगा तो बटे में क्या आ गया, 100। आपने देखा दोस्तों बीच में बराबर का चिन्ह है तो नीचे 100 से 100 कट जाएगा। क्या ऊपर 18 से 30 कटेगा, बिल्कुल 3 से कटेगा, 3 × 18 और 3 × 30, 2 से काटा तो 5 बार और ये कितनी बार कटा दोस्तों, 3 बार। क्लियर। अब देखो आगे सॉल्व करें तो b माइनस a गुणा आ गया 5 बराबर आया दोस्तों b प्लस का a और गुणा में कितना आ गया, 3। ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 5b माइनस का 5a बराबर 3b प्लस का 3a। देखो हमने क्या किया, 5 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया और 3 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया। क्लियर। देखो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जिन संख्याओं का गुणांक a है उनको एक तरफ रखेंगे और जिन संख्याओं का गुणांक b है उनको एक तरफ रखेंगे, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, a अनुपात b का मान हमारे को ज्ञात करना है। देखो 5 भी ऐसे कैसे आ गया दोस्तों, प्लस का 3 भी बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3 भी बराबर में क्या बचेगा, 3a। अब माइनस का 5a बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 5a। 5b में से 3b घटाया तो आ गया 2b बराबर
3a में 5a जोड़ दिया तो कितना आ गया 8a। ये कट गया 2 से 8 कितनी बार, तो ये आया 1b बराबर 4a। आपको किसका मान चाहिए दोस्तों, a अनुपात b का मान चाहिए। तो आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक तो ऐसे कैसे आ गया, अब 4 गुणा की संख्या बराबर की इधर आ गई भाग में, बराबर में क्या बचा a, इधर जो b गुणा की संख्या थी ये बराबर की इधर कहाँ चली गई भाग में, तो a बटा b का मान 1/4 आ गया। इसका मतलब हुआ a अनुपात b का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों 1/4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे मित्रों वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपसे b अनुपात a पूछता तो b अनुपात a का जो आंसर है वो क्या आ जाता दोस्तों आपका 4:1। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पढ़े, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया जिसको आप सभी को सॉल्व करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा कि यदि a का x प्रतिशत b का y प्रतिशत के बराबर है तो बताओ इस b का जो z प्रतिशत होगा वो किसके बराबर आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सुनिएगा आप लोग मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा a का x प्रतिशत यानी आ जाएगा दोस्तों a इंटू एक्स बटा 100। कैसे आया, का की जगह आ गया इंटू, प्रतिशत हटा तो बटे में क्या आ गया दोस्तों 100 आ गया, बराबर b का y प्रतिशत b इंटू वाई बटा 100, बराबर के दोनों तरफ बटे में 100 आ रहा है। 100 से 100 कट गया दोस्तों। ax का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, by के बराबर। आपको मान किसका चाहिए, यहाँ से b का मान चाहिए। तो अगर यहाँ से b का मान निकालोगे तो y गुणा की संख्या बराबर के इधर भाग में चली जाएगी और आपके पास आ जाएगा ax बटा y। बताओ b का जो मान है दोस्तों वो हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ ax बटा y आ गया। अब देखो b का क्या निकालोगे, z प्रतिशत, तो बताओ b का मान कितना यार, यह आ गया ax बटा y, और इसका क्या निकालोगे z प्रतिशत। क्लियर, तो आपको पता है ax बटा y इंटू z प्रतिशत, बोलो z बटा 100। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ क्या देखा, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना, तो ये तो सीधा सा आ गया यार। देखो ए तो ये आ गया आपका a, ठीक है, x आ रहा है, x भी आ गया, बटे में y आ रहा है, y भी आ गया, और ये क्या आ गया दोस्तों आपका z प्रतिशत। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे मित्रों वो क्या होगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूँगा आज की क्लास के 15 क्वेश्चन आप सभी दोस्तों को समझ में आए होंगे। तो जल्दी से प्यारे मित्रों एक बार इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।